देखो हम ज़्यादा रेस दे रहे हैं, बाइक वाइब्रेट हो रहा है, तो ये आवाज़ गलत है। इसका मतलब आप देखो अभी आवाज़ के साथ परफेक्ट आ रहा है, तो उस हिसाब से कि सो गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू टीकेजे। तो आज है हमारा डे 18। आज हम सीखेंगे कि बाइक का कितना एक्सेलरेशन देना चाहिए, कौन से गियर पर कितना एक्सेलरेशन आपको मेंटेन करना चाहिए, और जब आप प्रैक्टिकली बाइक चलाते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो एक्सेलरेशन दिया है वो बराबर दिया है कि नहीं। मीन्स अगर आपका गियर ज़्यादा है और एक्सेलरेशन कम है तो वो कैसे पता चलेगा कि आप बराबर एक्सेलरेशन दे रहे हो कि नहीं। तो वो आज इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। टू बी ऑनेस्ट, जस्ट एक बेसिक आपको बता देता हूँ कि हमारा जो गियर है, राइट, हमारा कौन से गियर पर हमें कितना एक्सेलरेशन देना चाहिए, हमें कितना रेस देना चाहिए, वो उसका एक बेसिक चार्ट है। तो फर्स्ट गियर पर हमें 1 to 10 से लेकर हमारा स्पीड रहना चाहिए। सेकेंड गियर पर हमारा स्पीड 10 to 20 रहना चाहिए। थर्ड गियर पर 20 to 30 स्पीड रहना चाहिए। फोर्थ गियर पर 40 to 50 रहना चाहिए। एंड फिफ्थ गियर पर 50 के ऊपर मैक्स 90 या 100 के आसपास आप स्पीड दे सकते हो, राइट। तो आप जब आप फिफ्थ गियर डालोगे तभी आप मैक्स एक्सेलरेशन दे सकते हो। अगर आप फर्स्ट से लेकर फोर्थ गियर पर होंगे तो आपको स्पीड के हिसाब से ही एक्सेलरेशन देना है। आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन ज़्यादा नहीं दे सकते, इससे आपका गियर प्लेट ख़राब हो जाएगा। सो ये हो गया बेसिक। अब उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम हर बार नीचे नहीं दे सकते, नहीं तो यहाँ पे गियर इंडिकेटर भी नहीं है, तो वहाँ से पता नहीं चलेगा कि कौन सा गियर है, हमारा बाइक कौन से गियर पर है। तो बेसिकली उस चीज़ के लिए हमें बाइक के आवाज़ से पता लगता है कि हमारा बाइक कौन से गियर पर है और हमें किस हिसाब से एक्सेलरेशन देना है। तो बाइक के 3 टाइप के आवाज़ होते हैं। फर्स्ट आवाज़ जो नॉर्मल आवाज़ है, जिससे हम पता चलता है कि हमारा गियर और जो एक्सेलरेशन हम दे रहे हैं वो प्रॉपर जा रहा है, मीन्स प्रॉपर गियर बैठ रहा है वहाँ पर, ओके। और नेक्स्ट होता है कि अगर आपका गियर ज़्यादा है, मीन्स आपका फोर्थ एंड फिफ्थ गियर है, और अगर आप रेस कम है आपका, मीन्स आपका रेस 20 से 30 के आसपास ही है, तो आपका बाइक कट आवाज़ करेगा, तो ये सेकेंड आवाज़ है। थर्ड आवाज़ होगा कि आपका गियर कम है पर आप बहुत ज़्यादा ही रेस दे रहे हो, तो वो थर्ड आवाज़ है। तो यही 3 आवाज़ के ऊपर अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। सो फर्स्ट है नॉर्मल आवाज़, सेकेंड है कट आवाज़, एंड थर्ड है बहुत ज़्यादा नॉइस वाला आवाज़। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा गियर और जो है वो फिट बैठा है कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकली। तो लेट्स सी, अभी हम नॉर्मल आवाज़ के ऊपर बाइक को चला के देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि नॉर्मल आवाज़ कैसा होता है। देखो मैंने फर्स्ट गियर डाला, देखो 1 से लेकर 10 के स्पीड पे फर्स्ट गियर पे बाइक होना चाहिए। देखो ऊपर जा रहा है, तो सेकंड गियर डाला, 20 के ऊपर जाने के बाद थर्ड गियर डाला, 30 के ऊपर जाने के बाद फोर्थ गियर डाला। देखो बाइक का आवाज़ स्मूथ आ रहा है, आप जिस हिसाब से रेस दे रहे हो उस हिसाब से स्मूथ आ रहा है आपके बाइक का आवाज़, राइट। आपको उसी चीज़ को फॉलो करना है आपके बाइक के आवाज़ के ऊपर। और जब आप फिफ्थ गियर डालोगे तब आप मैक्स कितना भी रेस दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स भीड़ भाड़ वाला एरिया रहा तो ऑब्वियसली फर्स्ट एंड सेकेंड गियर पर बाइक चलाओ, बट अगर हाईवे पे बाइक चला रहे हो तो फिफ्थ गियर डालने के बाद आप कितना भी रेस दे सकते हो, आप कितना भी एक्सेलरेशन दे सकते हो, राइट। तो ये नॉर्मल आवाज़ रहा। तो फोर्थ गियर पर जब बाइक चला रहे हैं 30 के ऊपर स्पीड है, तो ये नॉर्मल आवाज़ है हमारा। अभी देखते हैं कि सेकेंड आवाज़ मीन्स कट आवाज़ कब आता है, जब आपका गियर ज़्यादा हो और आपका रेस कम, आप एक्सेलरेशन कम दे रहे हो, तो कट आवाज़ आता है। वो बहुत ज़्यादा हार्म होता है। तो अभी वो देखते हैं। अगर कट वाला आवाज़ आ रहा है तो बेसिकली आपको गियर कम करना है। तो लेट्स सी, अभी हम पहले स्पीड मेंटेन रखेंगे।
जैसे आप देख सकते हो, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अभी हमारा थर्ड गियर है, अब फोर्थ गियर, राइट। अभी फोर्थ गियर है, अभी हम रेस कम करते हैं पर गियर शिफ्ट नहीं करते। देखो अभी हमने रेस कम किया, गियर शिफ्ट नहीं। फोर्थ गियर, अभी कट कट आवाज़ आएगा, देखो अभी कट कट आवाज़ आएगा क्योंकि हमारा फोर्थ गियर है। जैसे आप देख सकते हो, कट कट आवाज़ आ रहा है। देखो ऐसा आवाज़ मतलब आपको गियर कम करना है। ऐसे ऐसे बराबर नहीं बैठ रहा, आवाज़ कम ज़्यादा हो रहा है। देखो कट 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 आवाज़ हो रहा है। देखो तो आपको गियर बेसिकली कम करना है। अब गियर कम करते करते आपको 20 का स्पीड है, मतलब सेकेंड गियर पर रहना है। देखो अभी आवाज़ के साथ परफेक्ट आ रहा है। तो उस हिसाब से कि अगर ज़्यादा गियर रहा तो आपको उस हिसाब से उसका स्पीड लाना पड़ेगा, वरना कट 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 आवाज़ आएगा। अब ये जो आवाज़ है वो बराबर आवाज़ है। इस आवाज़ के ऊपर अगर आप बाइक चलाओगे तो आपका बाइक का गियर बराबर बैठेगा। अब नेक्स्ट है कम गियर और ज़्यादा रेस, वो उसका आवाज़ देखते हैं एक बार। नाउ कम गियर ज़्यादा रेस। बेसिकली अभी हमारा बाइक फर्स्ट गियर पर है, तो बाइक को आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड गियर डाला, अभी सेकेंड गियर के ऊपर ही ज़्यादा रेस देते हैं। जैसा आप देख सकते हो, हमने रेस दिया पर बाइक आगे नहीं बढ़ रहा है। बाइक का आवाज़ बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। देखो बहुत ज़्यादा बाइक, बिकॉज 30 के ऊपर जाएगा ही नहीं वो ज़्यादा। देखो हम ज़्यादा रेस दे रहे हैं, बाइक वाइब्रेट हो रहा है, तो ये आवाज़ गलत है। इसका मतलब आपका गियर कम है पर रेस ज़्यादा है। सेकेंड गियर पे 30 का स्पीड आपने चला लिया, देखो बहुत ज़्यादा घर आवाज़ कर रहा है। तो आपको थर्ड गियर डालना है, फिर बाइक को आगे चलाना है। देखो अभी बाइक का आवाज़ स्मूथ आ रहा है। तो 18 आवर्स के ऊपर ही आपको बाइक को चलाना सीखना है। तो अभी हमने देखा कि बराबर आवाज़, इसके बाद कट कट वाला आवाज़, और तीसरा था ज़्यादा कम गियर पर ज़्यादा रेस वाला आवाज़। तो जब तक आप साउंड मेंटेन करोगे आपके बाइक का, आपको गियर इंडिकेटर देखने का भी ज़रूरत नहीं, गियर देखने का भी ज़रूरत नहीं है। तो उसी के ऊपर आपको फोकस करना है। तो बस बेसिक फॉलो करो। बेसिक में क्या लिखा है कि फर्स्ट गियर पर 1 to 10 का स्पीड होना चाहिए, सेकेंड गियर पर 10 to 20, थर्ड गियर पर 20 to 30, फोर्थ गियर पर 30 to 40 एंड फिफ्थ गियर पर 50 के ऊपर आप कितना भी रेस दे सकते हो। ओके, सो दैट्स इट। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो मैं यहाँ पर अपाचे सीखो इन जस्ट 30 डेज़ का कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ। तो अभी 18 डे हो चुके हैं। सो गाइज, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज इस चैनल पर मैं टीवीएस से रिलेटेड या बाइक से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।